चलो करी उदाहरण दिया था, सिकंदर वाला करी दिया था क्या? कौन मिटाएगा? क्या मेरे साथ मेरा धर्म है? अरे तू शरीर को ले भी जाएगा तो ले जाएगा, मेरा धर्म तू ले जाने वाला। क्या बात की कल्याण मुनि ने, मेरा धर्म मेरे साथ है सिकंदर, तू क्या जिस शरीर को ले जाएगा ये मेरा है ही नहीं, ये तो वैसे ही छूटना। तो इसके अलावा भी कोई चीज है? बोले हाँ, वो सदा मेरे साथ है। बोलो है तुम्हारे लिए विश्वास? कोई धर्म है तुम्हारे पास जिस पर तुम गर्व कर सको? मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरा धर्म मेरे पास है। भगवान पर संदेह कर लेना भैया, क्या पता भगवान बीतरागी है, मेरी सुनी भी है कि गुरु पर भी संदेह कर लेना, क्या पता गुरु महाराज तक हमारी बात पहुंची या। लेकिन अपने धर्म पर कभी संदेह नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है। अब बोलो, आपके पास कोई धर्म है? कोई धर्म है? उस धर्म का नाम नोट करो। जो भी तुम्हारा धर्म हो, जो भी तुम्हारा कोई नियम हो, जो भी तुम्हारा कोई नियम हो, धर्म हो, जिस पर तुम्हें विश्वास करना है, हम छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, नियम कोई भी तुम्हारा है, उस नियम पर तुम्हें विश्वास है कि जब तक मेरे पास यह नियम है कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जाओ, वही छोटा सा नियम शेठ सुदर्शन की बात बताई थी। मेरे पास एक नियम है, सुदार संतोष व्रत, बस ये नियम मेरा है। कितनी भी नारियां आ जाएं, मेरे को कलंकित करें, कितने भी राज दरबार में मेरे ऊपर कलंक लग जाए और अपराध में मुझे भली सजा मिल जाए, लेकिन मेरे नियम पर मुझे विश्वास है कि वह नियम मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देगा। बस उसी नियम ने तो शेठ सुदर्शन की सूली क्या कर दी? सिंहासन कर दी, एक नियम के कारण। शास्त्रों में एक कथा आती है, जैसे मनुवती की कथा है, ऐसे एक रात्रि भोजन की है, कमल श्री की। कमल श्री की कथा है। उसका एक छोटा सा नियम था, रात्रि भोजन त्याग। बचपन में त्याग कर दिया। अब उसकी जहां शादी हुई वहां सब रात में खाते थे। तो सासू ने कहा कि देखो, यहां तुम्हें मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, मेरे घर के अनुसार चलना, तुम्हें रात में खाना पड़ेगा। बोले माँ जी, मैंने जीवन भर का त्याग किया था। बोले नहीं चलेगा। उसने कहा नियम तो चलेगा। अब सासू बड़ी प्रेस्टीज बना लेती हैं कभी कभी, मेरी नहीं चले, मैं इस घर की मालकिन हूं। उसने बेटे को भड़काया कि ये जब जब मेरे सामने आती है बस एक ही आता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी, ईगो। अब इसको कैसे करें? यदि इसको पीहर भेजते हैं तो बदनामी है, इसको रास्ते से अलग करो। बेटा माँ का गुलाम था, उसने वही सांप वाली बात है। बोले ऐसा उपाय करता हूँ माँ जिससे मर भी जाएगी और हत्या का दोष भी। वही कोबरा सांप मटके में लाया, वही प्रक्रिया। उसने कहा तेरा जन्मदिन है, मैं हार लाया हूँ। उसको तो विश्वास था कि पति है मेरा, क्या विचार करेगा। निकाला तो वो हार निकल आया। हार जैसे निकला तो स्त्रियों की आदत होती है, इतना सुंदर हार पहले मैं नहीं पहनूंगी, पहले आप पहनो। ऐसा है तुम लोगों में चलता है, हमें तो उस कहानी से पता है। हम कहानी से लगा लेते अंदाज कि तुम्हारे यहाँ क्या गड़बड़ चलता है। हंडी का एक ही चावल तो देखना है, पूरी हंडी थोड़ी छांट के खाना है। कथाएं पढ़ते हैं उसमें हम अंदाज लगा लेते, तुम्हारी सारी पोल पट्टी कथा में आ जाती है। और कथा को पढ़ करके हम प्रवचन में धुआं में लाठी छोड़ देते हैं और बिल्कुल फिट बैठ जाती, तुम्हारी गर्दन में जाती है। हाँ महाराज ठीक है।
और हमें कुछ पता नहीं है रे, हमने तो मात कथा पढ़ी थी। सबने कहा, राज दरबार में पहुंची, बोले तुमने सांप क्यों डाला गले में? बोले साहब मैंने सांप नहीं डाला, ऐसी ऐसी घटना थी। बोले अच्छा, इतनी सती सावित्री बनती है? तो इतनी सती सावित्री है कि नाग हार हो गया तेरे हाथ में और उसके गले में हो गया। राजा के सामने जाकर के उसने कहा सांप बुलाया जाए, सांप बुलाया जाए और सबके सामने हाथ डाल के निकालो, हार हो जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हें मृत्युदंड है, तुमने छल कपट से पति को मारा है। नारी कहती है सांप मत बुलाओ, पति मरा ही नहीं है, जहर चढ़ा है। और उसने को विश्वास था कि मेरा नियम मुझे विधवा नहीं बना सकता, मेरा नियम मुझे कभी कलंकित नहीं कर सकता। नियम धर्मात्मा कलंकित हो जाए, अपवाद हो सकता है, कलंकित नहीं हो सकता। अपवाद यानी झूठी चर्चा हो सकती है, लेकिन नहीं। उसने हाथ रखा पति के सिर पर राज दरबार में, यदि मैंने स्वप्न में भी कभी भी रात्रि भोजन में दोष लगाया हो, मुझे अपने रात्रि भोजन पर विश्वास है कि वह मुझे विधवा नहीं होने देगा। मैंने कभी भी स्वप्न में भी इसको दोष लगाया हो, प्राण पर्यंत भी लगाया हो, मैंने ये कभी कहा हो कि कभी ऐसा मौका पड़ेगा तो मैं रात्रि भोजन में दोष लगा दूंगी, स्वप्न में भी, मन से, वचन से, काय से, तो आज मेरा पति जिंदा नहीं होगा। और हे रात्रि भोजन के नियम, यदि मैंने सच्चे मन से पाला है तो आज मेरा पति उठ के बैठ जाना चाहिए। और आज जो धर्मात्मा पर हत्यारे का कलंक लग रहा है, एक हत्या का कलंक लग रहा है, ये कलंक दूर होना चाहिए। उसने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और अपने रात्रि भोजन पर विश्वास किया और पति के सिर पर हाथ रख दिया। पति एक क्षण में उठ करके बैठ गए। क्या आपको अपने धर्म पर विश्वास है? धर्म और कोई चीज नहीं भैया। मैं जैन धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, इस नाम के धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं। ये तो तुम जो हो सो तुम जानो। हम तो उस धर्म की बात कर रहे हैं जो अपने आत्मा में से प्रकट हुआ है। क्या तुम्हें अपना कोई धर्म तुम्हारे अंदर है, जिस धर्म पर तुम्हें विश्वास है कि जब तक मेरे जीवन में यह धर्म है कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता? क्या यह विश्वास है तुम्हें किसी धर्म पर? है किसी नियम के ऊपर? है किसी संकल्प के ऊपर? है कोई अच्छाई के ऊपर? जब तक है क्या नमोकार मंत्र के ऊपर? कि जब तक मेरे पास नमोकार मंत्र है, सारे देवता भी मेरा कुछ भी। वो कौन है जिसके दम पर तुम निडर हो? भगवान की दम तो मैंने बता दी, वो है तो ठीक है। गुरु की दम, किसकी दम है जो तुम्हारे लिए ये निर्भय करे? कल हमने निर्भय की बात की थी कि सम्यक दृष्टि को पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने सप्त भयों से मुक्त किया है। और सप्त भय से मुक्त कहाँ होता है सम्यक दृष्टि? 1000 भय लगे रहते हैं। नहीं, मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्या तुम निर्भय हो? मेरा भगवान मेरे साथ है।